कच्चे के डाकुओं ने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को जहां एक जानिब सता कर रखा हुआ था तो वहीं दूसरी जानिब ये लोग रियासत के लिए मुस्तकिल दर्द सर बने हुए थे। मगर बुगटी बलोच कबाइल और इनके बहादुरों ने इन डाकुओं को अब भगा भगा कर और पानी पिला पिला कर मारना शुरू कर दिया है। शायद आपको ये खबर सुनकर हैरत हो कि कच्चे के ये डाकू अब धमकियां देने की बजाय रियासत से मुज़ाकरात करने और खुद को सरेंडर करने की मिन्नतें कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं और बलोच कबीले के दरमियान जारी लड़ाई की ताज़ा तरीन खबर ये है कि कच्चे के डाकू के 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इन्हीं झड़पों के दौरान बलोच कबाइल के 3 अफराद जख्मी हैं। मगर असल खबर ये है कि कच्चे के डाकू अब पुलिस के सामने सरेंडर होने को तैयार हो चुके हैं। जिन डाकुओं को लंबे अरसे तक पंजाब पुलिस नहीं पकड़ सकी थी, इन डाकुओं को अब बलोच कबाइल ने एक दिन में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। बलोच कबीले के बारे में कहा जाता है कि बलोच जब किसी कौमी जंग में उतर जाए तो दुश्मन के लिए इनसे जीतना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप खुद को बलोच कहते हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने बलोच दोस्तों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, बुगटी कबीले ने पिछले 24 घंटों में कच्चे के बड़े बड़े गैंग्स के घुटने टिकवा दिए हैं। ताज़ा मुकाबलों में 6 से 9 डाकुओं के मारे जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। इस कार्रवाई में पंजाब सिंध पुलिस और रेंजर्स ने भी बुगटी कबाइल का साथ दिया है। दरअसल कच्चे के डाकुओं को बुगटी बलोचों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। इब्तदाई कार्रवाइयों के दौरान ही हुकूमत और पुलिस के छीने गए टैंक डाकुओं से बुगटी कबीले ने वापस लेकर पुलिस के हवाले कर दिए हैं। कमांडर रंदली बुगटी ने वचन दिया कि कच्चे के डाकुओं के साथ एक दफ़ा हम ज़रूर मुकाबला करेंगे। बहुत सारी जगहों पर तो ये भी कहा जाता रहा है कि गुज़िश्ता दिनों कच्चे के डाकुओं के हाथों बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बुगटी कबीले का एक नौजवान मारा गया था, जिसका बदला लेने के लिए बलूचिस्तान से जदीद असलहा से लैस बलोच कबाइल सिंध के कच्चे इलाके में पहुंच चुके हैं। कच्चे डाकुओं के इलाके पर कब्जा करके ऑपरेशन की निगरानी करने वाले बलोच कबाइल के सरदार का कहना है कि पहले इनका पाला सरकार और पुलिस से पड़ा था। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सरकार के साथ इनके मुज़ाकरात तय पा जाएं या ये लोग बेगुनाह लोगों के अगवा व कत्ल के से हाथ उठा लें। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी सफाकियत ने उरूज पकड़ लिया है और अब जो गलती इन लोगों ने हमसे झगड़ कर की है वो गलती इनकी नस्लें तक ख़त्म कर देगी। इस जंग में बलोच कबाइल का सिपा सलार एक ऐसा शख्स है कि जो कच्चे के डाकुओं के हाथों अपनी जवान साला फर्जंद की शहादत का दुख उठा चुका है। इस सदमे और तकलीफ के बाद अब ये बलोच सरदार खुदाई कहर बनकर घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बरसरे पेकार है। ये शख्स बलोचिस्तान की अजीम धरती सुई डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखता है। इस बलोच सरदार के बारे में और वैसे भी जहां सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस नाकाम हुई वहां ये शख्स मुसलसल कामयाब हो रहा है। ये है चीफ ऑफ कलपर वडेरा जलाल खान उर्फ वडेरा जलालन कलपर, जो आज अपने सैकड़ों जानिसार साथियों के साथ पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पर इस जंग में शामिल हुआ। ये सरदार अपने जवान बेटे की शहादत और हज़ारों मासूमों के कातलों के लिए आज खुदा का कहर बना हुआ है। कच्चे के डाकू के जिनकी दहशत पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी वो आज इससे रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। कच्चे के डाकू आईजी सिंध से रो रो कर अपील कर रहे हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, हमें महफूज तरीके से जलालन कलपर के कहर से बचाया जाए। इस बलोच सरदार ने अब तक कई इनामात याफ्ता डाकुओं को भी मुर्दार कर दिया है। बलोच कबाइल के जानिसारों के लिए आज पूरे पाकिस्तान में लोग झोलियां उठा उठा कर दुआ कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, कच्चे के डाकुओं की वारदातें आज से नहीं बल्कि अरसा 4 अशरों यानी 40 सालों से जारी और सारी हैं। लोगों को यरगमान बनाना, भत्ताखोरी के लिए अगवा करना और कत्ल जैसी वारदातें अंजाम देना कच्चे के इन डाकुओं का वतीरा है। कच्चे के डाकुओं ने 1984 से लेकर 1994 यानी 10 सालों में 11,400 लोगों को तावान के लिए अगवा किया था। इनमें से 1337 लोगों को डाकुओं ने कत्ल और बाकियों से तकरीबन 2 अरब रुपए का तावान वसूल किया था। सिंध पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में कंदकोट और कश्मीर के कच्चे के डाकुओं ने एक साल में 400 लोगों को अगवा किया। कच्चे के इलाके में 10 बहुत बड़े बड़े कबाइल आबाद हैं। ये लोग यहाँ की सरजमीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। जंगलात, झाड़ियों और कच्ची ज़मीनों की वजह से यहाँ डाकुओं के लिए छुप कर अपनी कार्रवाइयाँ करना और पनाह लेना आसान हो जाता है। कच्चे में रहने वाली हर बरादरी के पास जदीद असलहा मौजूद है। कच्चे के डाकुओं के पास दीगर असलहा के अलावा तैयारा शिकन
बंदूकें भी मौजूद हैं, जिससे वो पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहिमत करते हैं। डाकुओं ने अपने दिफा के लिए चारों तरफ खंदकें खोद रखी हैं और मिट्टी के बड़े बड़े बंद बांधे हुए हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए ही रास्ता छोड़ा गया है। भारतीय सरहदी इलाके से जुड़े कच्चे के इलाके इन डाकुओं के पास जदीद तरीन भारतीय असला, रॉकेट लॉन्चर, सिंध पुलिस से छीनी गई बख्तर बंद गाड़ियाँ और वायरलेस सिस्टम तक मौजूद है। वो एक हिकमत अमली के तहत लूट मार का बाकायदा निज़ाम चला रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि जब पूरे मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के नाम पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है, तो तब भी कच्चे के डाकू बिला तातुल इस सहूलत से मुस्तफिद हो रहे होते हैं। वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि कच्चे के डाकू जब चाहें, जैसे चाहें, जिससे चाहें मुसाफिर गाड़ियां रोककर भत्ता वसूल करते हैं। अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि मुसाफिरों की तरफ से मुजाहिमत पर इन्हें फायरिंग करके कत्ल तक कर दिया जाता है। हमारा कानून यहाँ भी बिल्कुल बेबस नजर आता है। सोचने की बात यह भी है कि डाकू कच्चे से निकलकर पक्के के इलाके तक यानी शहरों तक पहुँच चुके हैं। ये एक इंतबाह है कि मुस्तकबिल में रियासत के लिए वो खुदा न ख्वास्ता एक बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। हुकूमत को इनका कला कमा करने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।